अपन देख रहे हैं थ्रॉटलिंग। थ्रॉटलिंग में मैनुअल स्ट्रैंगुलेशन थ्रॉटलिंग, इसमें अपन देख रहे हैं ऑटोप्सी फाइंडिंग्स, पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन। इसके अंदर जो इंजरीज मिलते हैं अपने को, जो भी नेक स्ट्रक्चर में इंजरीज मिलते हैं, उसमें अपन ने पहले दो इंजरीज देख ली है। इसके बाद में की जो इंजरीज है, जैसे कि अपन ने स्क्रैच एबरेशन देख लिया, कंट्यूजन देख लिया, अभी अपन देखेंगे हिमरेज या फिर कंट्यूजन ऑफ डीप स्ट्रक्चर ऑफ नेक। हिमरेज या फिर कंट्यूजन ऑफ डीप स्ट्रक्चर ऑफ नेक। अभी देखो, आप जब इंटरनली एग्जामाइन करोगे, क्योंकि जो मैनुअल स्ट्रैंगुलेशन होता है, थ्रॉटलिंग होता है, उसमें जो फोर्स होता है, वो फोर्स बहुत ज़्यादा होता है, जो वायलेंस होता है बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स होते हैं वहाँ पे आपको हिमरेज मिल सकता है, कंट्यूजन मिल सकता है। इंटरनल एग्जामिनेशन जब अपन करते हैं तो आपको ब्रूजिंग मिलता है ऑफ नेक मसल्स। जो प्लेटिस्मा होता है, स्टर्नोक्लिडोमास्टोइड मसल होते हैं, वहाँ पे आपको ब्रूजिंग मिलेगा, ब्रूजिंग ऑफ नेक मसल। एंड यू कैन ऑल्सो फाइंड लैसरेशन ऑफ डीपर स्ट्रक्चर ऑफ नेक। नेक की जो डीपर स्ट्रक्चर है, जैसे कि मसल एंड सॉफ्ट टिश्यू, मसल एंड सॉफ्ट टिश्यू में आपको लैसरेशन मिल सकता है, लैसरेशन। हीमरेज जो होगा, हीमरेज वो आपको स्ट्रैप मसल्स और प्लेटिज्मा, वहाँ के जो ब्लड वेसल है वो रप्चर हो जाएंगे, जिसकी वजह से ब्लड लॉस होगा वहाँ से। तो इट कैन बी इन द स्ट्रैप मसल्स एंड प्लेटिज्मा, प्लेटिस्मा मसल। अभी आप देखो, ऐसे कुछ कुछ स्ट्रक्चर्स है नेक में जो कि ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होते, वीक होते हैं। तो वहाँ पे अगर प्रेशर फोर्स लगाया गया, प्रेशर या फिर फोर्स लगाया गया, तो जिसकी वजह से एक्सटेंसिव ब्लीडिंग हो सकती है, वो रप्चर होंगी और उनकी वजह से एक्सटेंसिव ब्लीडिंग होगी। मोर डिग्री ऑफ कंप्रेशन, ज़्यादा फोर्स अगर लगाया गया तो उसमें आएगा फेरिंग्स, फेरिंजियल स्ट्रक्चर, टॉन्सिल्स है, बेस ऑफ टंग जहाँ पे आपकी लिंगुअल आर्टरी होती है शायद, बेस ऑफ टंग है, एंड अपर पार्ट ऑफ लैरिंग्स, लैरिंग्स का जो अपर पार्ट है वहाँ पे एक्सटेंसिव ब्लीडिंग होती है। कहाँ कहाँ पे? फेरिंग्स, टॉन्सिल, बेस ऑफ टंग एंड अपर पार्ट ऑफ लैरिंग्स। आप देखोगे हिमरेज आपको कहाँ कहाँ पे मिल सकते हैं। मैं आपको जो हर एक पॉइंट बता रहा हूँ वो हर एक पॉइंट आपको याद रखना है, बट ओवरऑल याद रखना है, ज़्यादा डीप में उसको जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। ओके, आप देखोगे हिमरेज, हिमरेज आपको दिखेगा थायराइड कैप्सूल में, थायराइड कैप्सूल, उसके बाद में सब मैक्सिलरी लिम्फेटिक ग्लैंड, कैरोटिड लिम्फेटिक ग्लैंड, एंटीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक लिम्फेटिक ग्लैंड, एंटीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक लिम्फेटिक ग्लैंड। तो आप यहाँ पे बस याद रखो कि थायराइड कैप्सूल में मिलेगा आपको, एंड लिम्फेटिक ग्लैंड, जो आपका लिम्फेटिक ग्लैंड है, नेक स्ट्रक्चर में जो लिम्फेटिक ग्लैंड प्रेजेंट है वहाँ पे आपको हिमरेजेस मिलेंगे। दो याद रखना है, थायराइड कैप्सूल एंड लिम्फेटिक ग्लैंड। अभी आप देखोगे हायोइड बोन एंड लैरेंजियल कॉम्प्लेक्स में क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं। हायोइड बोन एंड लैरेंजियल कॉम्प्लेक्स, जो चार इंजरीज अपन ने देखी थी, कंट्यूजन, एब्रेशन, बाद में हिमरेज देखा था, एंड हायोइड बोन एंड लैरेंजियल कॉम्प्लेक्स में क्या क्या चेंजेस होंगे। अभी देखो, थ्रॉटलिंग में जो प्रेशर होता है इट इज़ मैक्सिमम प्रेशर। तो थायराइड का जो फ्रैक्चर है इट इज़ कॉमन, थायराइड कार्टिलेज जो है जिसका फ्रैक्चर इट इज़ कॉमन, कॉमनली अपर हॉर्न्स जो होते हैं थायराइड कार्टिलेज के, उसका अपर हॉर्न्स का फ्रैक्चर इट इज़ कॉमन, बट द बॉडी ऑफ थायराइड, थायराइड की बॉडी का जो फ्रैक्चर इट इज़ रेयर, रेयरली होगा। फ्रैक्चर ऑफ बॉडी ऑफ थायराइड इज़ रेयर। कहाँ पे होगा मैं आपको बेसिकली बता दूंगा नीचे। ओके, अभी फ्रैक्चर साइट एंड सराउंडिंग टिश्यू, जब भी हायोइड बोन, उसके बाद में थायराइड बोन, थायराइड कार्टिलेज, सॉरी थायराइड कार्टिलेज में फ्रैक्चर होता है तो वहाँ पे कुछ चेंजेस होते हैं, वहाँ पे कुछ चेंजेस होते हैं। फ्रैक्चर साइट एंड सराउंडिंग टिश्यू, अब देख रहे हैं फ्रैक्चर साइट एंड सराउंडिंग टिश्यू। जो फ्रैक्चर होगा तो फ्रैक्चर का जो साइट है जहाँ पे फ्रैक्चर होगा और उसके पास का जो टिश्यू होगा वहाँ पे क्या क्या चेंजेस मिलेंगे आपको। ये चेंजेस अगर आप समझ गए तो फिर आप बता सकते हो कि फ्रैक्चर हुआ है, द फ्रैक्चर इज इंपॉर्टेंट, और आप फ्रैक्चर हो गया है ये कैसे पहचानेंगे। सबसे पहले ह्यूमरिज तो होगा, जो ठीक है वायलेंस की वजह से ह्यूमरिज होगा, हमने समझ लिया। उसके बाद में कोएगुलेटिव मायोसाइटोलाइसिस, जो भी मसल्स है, मसल्स बोल सकते हैं, यहाँ के जो सेल्स होते हैं उनकी डेथ होती है, उनका लाइसिस होता है। तो सेल होते हैं उनका साइटोप्लाज्म, उनका लाइसिस होगा, सेल डेथ होगी, कोएगुलेटिव मायोसाइटोलाइसिस। उसके बाद में होगा कॉन्ट्रैक्शन बैंड नेक्रोसिस, मसल में जो बैंड होता है कॉन्ट्रैक्शन के लिए उसका नेक्रोसिस होगा, कॉन्ट्रैक्शन बैंड का नेक्रोसिस होगा। फाइब्रिन का डिपोजिशन होगा, डिपोजिशन ऑफ फिब्रिन, एंड इन्फ्लामेटरी रिएक्शन होगी। पैथोलॉजिकली इन्फ्लामेटरी रिएक्शन आपको बहुत जगह भी मिलती है, इन्फ्लामेटरी रिएक्शन न्यूट्रोफिल वहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाएंगे, जो इन्फ्लेमेटरी इन्फ्लेट होता है वहाँ पे आ सकता है, वहाँ पे डिपॉजिट होगा। तो देखो हिमरेज होगा, कोएगुलेटिव मायोसाइटोलाइसिस, कॉन्ट्रैक्शन बैंड नेक्रोसिस, डिपोजिशन ऑफ फिब्रिन एंड ऑकरेंस ऑफ इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन। अभी आपने कहीं भी सुना होगा कि जब भी कोई कराटे खेलता है, देखो कराटे ब्लो होता है या फिर कमांडो पंच, नेक स्ट्रक्चर में जब भी कराटे ब्लो या फिर कमांडो पंच मारा जाता है फ्रंट ऑफ नेक स्ट्रक्चर में, तो वहाँ पे क्या होता है, जो बॉडी ऑफ थायराइड है, कि मैंने आपको बोला था बॉडी ऑफ थायराइड का फ्रैक्चर इट इज़ रेयर, बट कराटे ब्लो एंड कमांडो पंच में थायराइड की जो बॉडी है उसका फ्रैक्चर हो सकता है।
कैन बी ब्रोकन, बॉडी ऑफ थायराइड कैन बी ब्रोकन. क्रिकॉइड, जो क्रिकॉइड कार्टिलेज होता है क्रिकॉइड, इट इज़ रेयरली इंजर्ड, रेयरली इंजर होता है. बट अगर वायलेंस इज कंसिडरेबल, कंसिडरेबल फोर्स इज यूज इन मैनुअल स्ट्रैंगुलेशन, तो उस कंडीशन में क्या होगा, एंटेरो पोस्टीरियर कंप्रेशन फ्रैक्चर होगा क्रिकॉइड, क्रिकॉइड का. क्या होगा, आगे से जो फोर्स अप्लाई किया जा रहा है ड्यू टू मैनुअल स्ट्रैंगुलेशन, अब पीछे स्पाइन प्रेजेंट है, पीछे स्पाइन है, एंटेरियरली फोर्स प्रेजेंट है, पोस्टेरियर स्पाइन, तो उसकी वजह से एंटेरो पोस्टेरियर कंप्रेशन फ्रैक्चर होगा. एंटेरो पोस्टेरियर कंप्रेशन होगा आपके क्रिकॉइड का, उसकी वजह से उसका फ्रैक्चर भी हो सकता है, उसकी इंजरी भी हो सकती है. ओके, तो मैं आपको बुक में से दिखा देता हूँ जो जो स्ट्रक्चर अपन ने अभी पढ़े, जो जो इंजरीज अपन ने अभी पढ़े. तो बेसिकली मैंने आपको बोला था स्क्रैच अब्रेशन, पिछली वीडियो में मैंने आपको बोला था स्क्रैच अब्रेशन. तो जब भी नेक में थ्रॉटलिंग होता है, नेक में थ्रॉटलिंग हुआ, अगर वन हैंड, इफ़ द ओनली राइट हैंड इज़ यूज, तो आपको इस कंडीशन में यहाँ पे देखिएगा थंब, यहाँ पे थंब स्ट्रक्चर दिखता है, यहाँ पे फिंगर्स, दिस आर कंटीजेंट ड्यू टू थंब एंड फिंगर्स. ओके, को सेमिलुनार क्रिसेंट्रिक अब्रेशन दिखेंगे, दिस आर ड्यू टू नेल्स, दिस आर ड्यू टू नेल्स. अगर बोथ बोथ द हैंड्स आर यूज, बोथ द हैंड्स आर यूज, फिर आपको दोनों नेक के दोनों स्ट्रक्चर्स में, दोनों साइड में आपको कंट्यूजन्स मिलेंगे एंड स्क्रैच अब्रेशंस मिलेंगे, स्क्रैच अब्रेशन मिलेंगे. ये रियल इमेज है जिसमें आप देख सकते हो कि बॉडी पर कंट्यूजन्स है, बहुत सारे कंट्यूजन्स एंड अब्रेजन्स, कंट्यूजन्स एंड अब्रेजन आप देख सकते हो. अभी आप देखो नेल स्क्रैचेस, यहाँ पे रियल इमेज है जहाँ पे नेल स्क्रैचेस आप देख सकते हो, नेल स्क्रैचेस.